उदासियों की वजह तो बहुत हैं जिंदगी में, उदासियों की वजह तो बहुत हैं जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार और इस समय आपकी स्क्रीन पर भूपेंद्र सैनी जी हैं, जो वसुंधरा राजे जी की जो सरकार रही राजस्थान में, उसमें युवा बोर्ड के चेयरमैन रहे। इसके अलावा इनका जो राजनीतिक जीवन है वो कहां से शुरू होता है और आगे इन्होंने अपने लिए आसमान में कौन सी बुलंदियां तय कर रखी हैं। इनसे संवाद को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है कि आप कुछ सवाल जरूर पूछें। भूपेंद्र जी, वैसे एक बार हमारे दर्शकों को सभी को नमस्कार, मेरा सभी को प्रणाम। एक छोटा सा परिचय, जो व्यक्ति पहली बार आपको देखेगा सुनेगा उसके लिए अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। देखिए, मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूं और स्वयंसेवक के नाते मैंने संगठन में, युवा मोर्चा में और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम किया और जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी वो निष्ठा से उस काम को पूरा किया। मैं युवा बोर्ड का अध्यक्ष बना, मुझे राज्य मंत्री का दर्जा मिला और इस नाते मैं करौली का संगठन प्रभारी रहा लंबे समय और पूर्वी राजस्थान में जहां भी पार्टी ने मुझे काम के लिए भेजा, जो भी काम दिया वो पूरी लगन के साथ किया और अभी भी 39 विधानसभाओं में पार्टी ने मुझे भेजा, जिसमें से 22 विधानसभा में हम चुनाव जीते हैं। तो राजस्थान को एक नया और युवा मुख्यमंत्री मिल गया है। आप अपनी क्या भूमिका अब आने वाले दिनों में देख रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक साधारण कार्यकर्ता, जो हमारे अपने बीच का कार्यकर्ता राजस्थान का मुखिया बने, राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। इससे बड़ी खुशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मजदूर को, किसान को, युवाओं को हो नहीं सकती। संपूर्ण राजस्थान में जिस तरह से दिवाली मन रही है, इस तरह से पटाखे चल रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। डॉक्टर राकेश करसोलिया हैं, जो चित्तौड़ में इस समय पोस्टेड हैं, आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके लिए। मेरी तरफ से भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको ढेर सारी शुभकामना। पीठ से निकले खंजरों को जब मैंने गिना, पीठ से निकले खंजरों को जब मैंने गिना तो उनकी संख्या ठीक उतनी ही थी जितने लोगों को मैंने गले लगाया था। 150 सीटों का आकलन लेकर के बीजेपी चल रही थी और राजेंद्र राठौड़ जी ने तो कई बार इस बात को दोहराया भी कि 150 सीटें बीजेपी की आ रही हैं। ये संख्या कम कैसे रह गई वैसे? देखिए, संख्या हमारी 115 और मैं समझता हूं 10 लोग करीब लगभग हमारे ही हैं 125, और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां हम 200, 400, 600 के मार्जिन से आ रहे हैं। तो संख्या में कोई कमी नहीं है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 25 लोकसभा में बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है। ये आपने देखा है। फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर क्यों ना लग जाए, मिट्टी से जुड़ा रहता है तभी खिला रहता है। दो बड़े मुद्दे जिनको लेकर के बीजेपी चुनाव में गई, पेपर आउट होना और महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होना। नए मुख्यमंत्री और नई सरकार और नए मंत्रिमंडल से लोग कितनी उम्मीद करें कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरीके का निर्णय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और हमारे प्रभारी, जिन्होंने ये निर्णय किया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छे निर्णय आएंगे और कैबिनेट बहुत अच्छी बनेगी और कैबिनेट में वो लोग आने चाहिए जो कार्यकर्ता हो। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब सीएम मिल गया और सीएम भी वो मिल गए जो अपने बीच का हो, अपना साथी हो, जिन्होंने रात दिन किसी न किसी कार्यकर्ता के साथ में काम किया है। हमको भी आदरणीय भजनलाल जी के साथ में काम करने का 12-13 साल का अनुभव है। उनके साथ में मैंने करौली जिले में, भरतपुर जिले में, धौलपुर जिले में बाई इलेक्शन से लेकर के छोटे छोटे काम किए। मैं बहुत नजदीक से उनके साथ में काम किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। सहज सरल, रात को 12 बजे भी फोन करो तो वो प्रदेश कार्यालय में काम करते मिल जाएंगे आपको। आप 2 बजे भी फोन करोगे तो फोन उठाते हैं। सुबह जल्दी तैयार होकर के और काम में लग जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है और ऐसे खूबी वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का मुख्यमंत्री। दौलत तो विरासत में भी मिल जाती है, दौलत
विरासत में भी मिल जाती है, लेकिन पहचान अपने कर्म और प्रयास से मिलती है। उन्होंने कर्म किया, सार्थक कर्म किया। और जैसा आप कह रहे हैं, एक दो बार मेरी भी मुलाकात रात 11 बजे यहीं प्रदेश कार्यालय में हुई है, तो इस बात को किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। आपके साथ उनका जुड़ा हुआ, चूंकि संगठन में साथ साथ काम किया है, कोई अच्छा सा संस्मरण आप लोगों को जरूर बताएं। देखिए, एक तो मैं ये बता दूं आपको, भजन लाल जी ने संघर्ष बहुत किया है। जब डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, जो हमारे भाजपा के नेता हैं, उनके साथ में जब उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन सवाई माधोपुर में किया, तो भजन लाल जी भरतपुर से जाते थे, ट्रेन से जाते थे, मोटरसाइकिल से जाते थे, 6-6 दिन वहां रुकते थे। ये ऐसे नहीं एकदम से सीएम बन गए। युवा मोर्चा में काम किया, विद्यार्थी परिषद में काम किया, पार्टी में काम किया, तो बहुत एक नीचे से लेकर के ऊपर तक जब काम संगठन का व्यक्ति करता है तो अनुभव बहुत आता है। मेरे साथ में धौलपुर के जो बाई इलेक्शन था, शोभा रानी कुशवाहा को जब पार्टी ने टिकट दिया, तो भजन लाल जी को प्रभारी बनाया, मुझे सह प्रभारी बनाया। हमने वहां 22 दिन रुक करके 38,000 वोटों से वो सीट निकाली। एक एक गांव में गए, एक एक कार्यकर्ता के साथ गए, तो एक अनुभव आया। उसके बाद में मैं नागौर का संगठन प्रभारी था। पार्टी ने भजन लाल जी को नागौर भेजा और नागौर में वो समझौते में सीट गई। वहां कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाह रहे थे कि ये सीट हमें मिले। पार्टी का निर्णय था, भजन लाल जी और हमने जाकर के वह पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया और वो भी सीट भजन लाल जी और हमारे माननीय अरुण चतुर्वेदी जी दोनों वहां जमकर बैठे। मैं वहां संगठन प्रभारी के नाते रहा और वो सीट हमने भारी बहुमत से जिताई। हमारे एक दर्शक आए, रघुनंदन कुशवाहा, वो कह रहे हैं बीजेपी को नुकसान होगा लोकसभा चुनाव में न्यू सीएम का फेस लाने से। आप क्या देखिए, मैं कुशवाहा साहब को आग्रह करना चाहूंगा, कुशवाहा साहब, नुकसान नहीं होगा, इससे फायदा होगा। कारण यह है कि अभी जिस तरीके से कल से सीएम की घोषणा हुई है आदरणीय भजन लाल जी की, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता आसानी से मिल रहे हैं, सहजता से मिल रहे हैं और अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि सीएम हमारे अपने बीच का व्यक्ति बना है। ये इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती। कुशवाहा साहब, आप भी आए और सीएम साहब को शुभकामना दें। कल जब मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई और भजन लाल जी राज्यपाल जी से मिलने चले गए, दो लोगों को मैंने निकलते हुए देखा। राजेंद्र मीणा महवा से विधायक चुने गए हैं और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चाचा भतीजे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के चेहरे पर थोड़ा सा रंज दिखाई दे रहा था और वो जब अपने लोगों के बीच में पहुंचे तो उनके जो समर्थक थे वो भी गुस्से में नजर आए और इक्का दुक्का कह रहा था कि अब हम बीजेपी को लोकसभा चुनावों में देख लेंगे। आपको क्या लगता है कि मीणा समाज में कहीं नाराजगी का संदेश गया है? मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री समस्त लोकसभा माननीय सदस्यों की मीटिंग में ये कहें कि मेरे मित्र डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, तो ये सारे पद छोटे हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री जी उनको उनका मित्र बताते हैं। जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ में काम किया, प्रधानमंत्री जी के साथ में जब नरेंद्र भाई मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात के थे, तो आपको ध्यान होगा वहां बाढ़ आई थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा आपदा राहत मंत्री थे और राजस्थान सरकार से एक पैकेज लेकर वहां गए। इनकी मित्रता आज की नहीं है। इमरजेंसी के टाइम पत्रक छपते थे और किरोड़ी लाल जी उन पत्रकों को राजस्थान में बांटते थे। उनकी मित्रता है और मैं समझता हूं कि इस निर्णय में भी कहीं न कहीं किरोड़ी लाल जी की बिगड़ सहमति के ये निर्णय नहीं हुआ होगा, क्योंकि किरोड़ी लाल जी बहुत सीनियर लीडर हैं और हमारे सब सीनियर लीडरों का भजन लाल जी को आशीर्वाद रहेगा। राष्ट्र के महान कवि गोपाल दास नीरज की दो पंक्तियों के साथ इस चर्चा को मैं विराम की ओर लिए चलता हूं। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। भूपेंद्र जी, आपने छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। राकेश जी, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामना। आपके चैनल तो मुझे लगता है कि पूर्वी राजस्थान नहीं, पूर्वी राजस्थान में तो लोग सब लाइक करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप पूरे राजस्थान में इस चैनल के माध्यम से जनता से भी रूबरू कराएं
और आने वाले समय में पूरे देश में भगवा लहरे फहरे। और एक बार पुनः सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।